अस्सलाम वालेकुम। जिस बच्ची का रेप हुआ वो मेरी बेटी थी। मैं सुबह उसे वैन पे बिठा के आई कि वो खैरियत से अपने कॉलेज जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। अभी तक कोई बंदा इस बात पे एग्री नहीं हुआ कि हमारे पास इसका कोई सबूत है या कोई भी ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें उस लड़की से ज़्यादती की गई हो। मशहूर सहाफ़ी हैं मंसूर अली ख़ान। हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू ले रहे थे कॉलेज के बच्चों का। कॉलेज के लड़के लड़कियां वहाँ मौजूद थी। उसने खुलेआम एक चैलेंज किया सबको। अगर आपने ये नहीं देखा वीडियो तो आप जो है ना हम न्यूज़ के चैनल को सर्च मारें, उस पे ये इंटरव्यू पड़ा है। मंसूर अली ख़ान का इंटरव्यू है जो वो ले रहे थे। उसने अपने तौर पर खड़े होकर कहा कि अगर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं किसी को उस लड़की का नाम आता है, किसी के पास कोई सबूत है तो वो मुझे बताए। मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद, इस शो के बाद मैं अपनी गाड़ी में उसको लेके चलता हूँ उसके घर पे। तो हम जाएंगे वहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो सबसे पहले मैं आगे हूँ, मैं उस पर एक्शन लूँगा। मैं मरियम नवाज़ के पास जाऊँगा कि उस की जाएगी। लेकिन इस बात का सबूत ये है, कोई भी बंदा इस बात पे एग्री नहीं हुआ कि जिसको नाम आता हो लड़की का या किसी के बाद कोई ऐसा सबूत हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी पाकिस्तान के कोई माशी हालात ठीक होने लगते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक प्लान्टेड लोग पड़े हैं पाकिस्तान में, जो एक प्लान बना के ऐसी हरकतें करते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान की हुकूमत को नुकसान हो। तो ऐसे ही अब कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आ रहे हैं तो इससे पाकिस्तान का इमेज बढ़ रहा है। लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के हालात जिस तरह हुए, जिस तरह पाकिस्तान डाउन हुआ, ये सब ने देखा। अब तक उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लोग पीछे लगे हुए हैं कि उनको जो है ना ये हज़म नहीं हो रही बात कि जो है ना पाकिस्तान के हालात ठीक हो रहे हैं। वो शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी माशी तौर पर सही ना हो। अभी हमें भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात सही हो जाएंगे। अब देखें 2018 के बाद एक टाइम ऐसा आया कि गंदम जो है वो 4000, 4500, 5000, 5500 के करीब एक मन की कीमत थी। एक साल के अंदर गंदम की कीमत कितनी, 2200 रुपये, 2300 रुपये, कितना फ़र्क हुआ। आधे से भी ज़्यादा कीमतें गिरी। आटे का एक थैला जो कि 1800 का हम लोगों ने लिया, वही थैला आज 900 रुपये, 850 रुपये का मिल रहा है 10 किलो का एक पैक। ठीक है। पेट्रोल की कीमत को आप देख लें, पेट्रोल की कीमतें भी गिरी हैं। आज की जो पेट्रोल की कीमत है 247 रुपये लीटर। ठीक है। ऐसे डीजल की कीमत में भी जो है ना 250 रुपये तकरीबन है। कल या परसों 3 रुपये बढ़ाए थे। तो आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान के मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे ऐसे प्लान बना के कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नाकाम किया जाए या इस हुकूमत को गिराया जाए, इस हुकूमत को नाकाम किया जाए। लेकिन अब तक के जितने भी उन्होंने प्लान बनाए या प्लान्टेड काम किए वो सब नाकाम हुए हैं। नाज़रीन, ये लाहौर का जो वाक़या है ये एक प्लान्टेड कहानी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उस लड़की की माँ का बयान सामने आया है जो आपको मैं दिखाता हूँ। आप इससे आपको पता चल सकता है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक प्लान्टेड काम है, ये एक झूठ है, सिर्फ़ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए, लोगों को खौफ पहुंचाने के लिए कि लोग खौफ से बाहर नहीं निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिस बच्ची का रेप हुआ वो मेरी बेटी थी। मैं सुबह उसे वैन पे बिठा के आई कि वो खैरियत से अपने कॉलेज जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं फ़ौरन भागती हुई घर वालों को बगैर बताए मैं हॉस्पिटल पहुंची। जब मैंने वहां अपनी बेटी को खून में लथपथ देखा तो मेरे औसान खता हो गए। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, लेकिन मैं एक माँ थी, मैं हर उस सिचुएशन को समझ गई। मुझे लगा अगर मैं किसी को बताऊंगी तो ये मेरी बदनामी होगी, तो इसलिए हमने मीडिया के सामने ना आने का फैसला किया। ये मुझे नहीं पता हमने ये फैसला ठीक किया या गलत किया। अगर मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए तो मैं हर उस माँ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक वीडियोस बनाए, क्योंकि वो किसी की भी बेटी हो सकती थी, वो मेरी बेटी हो सकती थी, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो किसी की भी बेटी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इस मामले को ना दबाया जाए तो इस मैसेज को हर बंदा अपनी आवाज में रिकॉर्ड करे
اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کرے, کیونکہ صحافیوں نے تو, لفافہ صحافی ہے نا ہمارا میڈیا, انہوں نے تو قسم کھا لیا کہ ہمیں سچ نہیں بتائیں گے. اور جو یوٹیوبر اگر رپورٹ کر رہے تھے ان کو بھی دھمکیاں ملنے لگ گئی ہیں کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ اب تو ایک کمپین چلانے لگ گئے ہیں, پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ کمپین چلائیں تاکہ اس کالج کا, اس وہاں کے جو ایک سافٹ امیج ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. تو میں ہر ماں سے, ہر بہن سے, ہر بیٹی سے, ہر بھائی سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی, پلیز اس مہم کو آگے بڑھائیں, اس ٹک ٹاک کو ہر گھر میں بھیجیں تاکہ مائیں اپنی بیٹیوں کو تربیت کر سکیں, اپنی عزت کیسے بچانی ہے, ان درندوں سے کیسے بچنا ہے. ہم 53% آبادی ہیں, ہم ان سے زیادہ ہیں, لیکن ہم کیونکہ بولتی نہیں ہیں عزت کے ڈر سے, لیکن اب عزت ہمیں اپنی خود بچانی ہے اور سرخرو کرنا ہے اپنے ماں باپ کو کہ ہمیں وہ پڑھا کے گناہ نہیں کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.